ओम नमः शिवाय। आज हम सुनने जा रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा की गई दिव्य कथाएं। यह वीडियो धार्मिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। चलो तो शुरू करते हैं। नहीं जाता था जब फूला काल अधिपति महाकाल राजा का दर्शन करने नहीं जाता। अच्छा, दुनिया के लोगों को लगता है, सिंगला जी, लोगों को लगता है कि हम भगवान का दर्शन करने के लिए कुबेरेश्वर धाम गए। दुनिया के लोगों को लगता है हम दर्शन करने के लिए काशी गए, हम दर्शन करने के लिए उज्जैनी महाकाल राजा के दरवाजे पर गए, हम भगवान का दर्शन करने के लिए हम ओमकारेश्वर गए। ये दुनिया के लोगों को लगता है कि हम गए, पर तुम तो इतने दिनों से अपने घर में रह रहे थे, कभी चले जाते। तुम नहीं गए हो। कुबेरेश्वर बाबा ने तुमको हाथ पकड़कर बुलाया तो तुम आए हो। मेरे महाकाल राजा ने तुमको हाथ पकड़कर बुलाया तो तुम उज्जैनी गए हो। मेरे विश्वनाथ बाबा ने आपका हाथ पकड़कर बुलाया तो आप विश्वनाथ की धरा पर काशी में गए हो। बिना किसी की अनुमति के आप किसी के घर में नहीं जा सकते। आपका घर भले दरवाजा खुला है, अगर कोई आपके घर में प्रवेश कर जाए तो आप जाने दोगे क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं जाने दोगे ना। हे भैया कहाँ जा रहे हो? हे भैया कहाँ प्रवेश कर रहे हो? ये मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, इसमें प्रवेश कैसे कर गए? इसके अंदर कैसे आ गए? आप इसमें आए कैसे? चलो बाहर निकलो। आप जरा विचार करिए, उज्जैनी मेरे महाकाल का घर है, काशी मेरे विश्वनाथ का घर है, कुबेरेश्वर धाम मेरे कुबेर भंडारी का घर है। किसी के घर में आप जब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक वो आपको अनुमति ना दे। उसी तरह ना तो आप उज्जैन जा सकते हो, ना आप काशी जा सकते हो, ना कुबेरेश्वर धाम आ सकते। कब आओगे? जब उसकी अनुमति होगी, उसकी अनुमति। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भंवर पार हुआ, भंवर पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गड़िका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। वो कृपा करे, वो करुणा करे तो आप कुबेरेश्वर धाम तक आओगे, उसके घर में प्रवेश करोगे। और अगर उसने आज्ञा कर कर बुलाया है तो बिना दिए भेजता भी नहीं, बिना दिए भेजता नहीं, उसने आज्ञा कर कर बुलाया। आप उज्जैनी गए हो, महाकाल बाबा की आज्ञा हुई है, महाकाल बाबा ने कृपा कर कर आपको बुलाया, चल इतने दिन से नहीं गया चल। और महाकाल राजा ने अगर बुलाया है तो वो बिना दिए नहीं भेज सकता। ओमकारेश्वर बाबा ने बुलाया है, वो बिना दिए नहीं भेज सकता। मेरे विश्वनाथ की धरा पर गए हो, वो बिना दिए नहीं भेज सकता, वो देखकर ही भेज। आप बिना अनुमति के नहीं आ सकते। फूला हर प्रदोष पर भगवान महाकाल राजा का दर्शन करने जाता, प्रत्येक प्रदोष आई और महाकाल राजा का दर्शन करने पहुंच।
अब शरीर में कष्ट हो गया। शरीर में कष्ट हो, शरीर से चला नहीं जाता, शरीर से कहीं जाया आया नहीं जाता, शरीर में कष्ट भारी। कहाँ जाए, कैसे जाए? बच्चों से कहा, ए बेटा मुझे उज्जैनी ले चल, बाबा महाकाल का दर्शन करना है, मेरी प्रदोष आ रही, मुझे ले चल। बचपन बहुत एंजॉय से निकल जाएगा, खेलने कूदने में निकल जाएगा, जवानी भोग विलास में निकल जाएगी, अधेड़ी कमाने में निकल जाएगी। पर एक बुढ़ापा ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में सुनना पड़ता। कई लोगों के मुख से सुना हमने कि बुढ़ापे में बहुत सुनना पड़ता है, बुढ़ापे में बहुत सुनना पड़ता है। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, बुढ़ापे में लोग कहते हैं बहुत सुनना पड़ता है। हाँ, हम भी करें कि बुढ़ापे में बहुत सुनना पड़ता है। शिव पुराण बुढ़ापा ताने सुनने के लिए नहीं मिला है, बुढ़ापा शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए मिला, भगवान की कथा सुनने। लोग कहते बुढ़ापा मिला है बहुत सुनना पड़ता है, बुढ़ापा मिला है बहुत सुनना पड़ता है, बुढ़ापा मिला है बहुत सुनना पड़ता है, बुढ़ापा मिला है बहुत सुनना पड़ता है। पर शिव पुराण की कथा कहती है बुढ़ापा मिला है, पर बुढ़ापा ताने सुनने के लिए नहीं मिला, बुढ़ापा हमें भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए मिला, और हम वो सुने। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मिला बुढ़ापा। और लोग कहते बुढ़ापा बड़ा बुरा होता है, बुढ़ापा बहुत बेकार गुरुजी, बहुत बेकार होता है बुढ़ापा। पर शिव महापुराण में श्रीमद् भागवत में कपिल देव महाराज माता देवहूति को ज्ञान देते हैं। माँ देवहूति कहती हैं मैं बूढ़ी हो गई। कपिल देव महाराज अपनी माता से कहते हैं माँ बुढ़ापे जैसा कहीं सुख नहीं है, बुढ़ापे में क्या दुख है? तो माँ कहती है बुढ़ापे में मेरे शरीर से, ये पाँव से चला नहीं जाता। कपिल देव महाराज श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं अपनी माता देवहूति से कि बुढ़ापे में भगवान पाँव से चलना इसलिए बंद करा देता है कि अब बहुत चल लिए, अब एक जगह बैठो और राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। फिर माँ ने कहा, माता देवहूति बोली बुढ़ापा बड़ा बेकार होता है, बुढ़ापे में आंखों से देखा नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं देता है। भगवान कपिल देव जी महाराज अपनी माता देवहूति से कहते हैं माँ बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है। भगवान कहते हैं अब जगत को तो बहुत देख लिया, अपने भीतर से देखो, इसलिए आंखों से दिखना बंद हो गया, अंदर से देखना चालू करो, भीतर देखिए। फिर माँ ने कहा बेटा बुढ़ापा बुरा होता है। कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति से कहा माँ बुढ़ापा क्यों बेकार होता है? माँ कहती है कानों से सुनाई नहीं देता। तो इतने में कपिल देव जी महाराज ने कहा माँ बुढ़ापे में सुनाना भगवान इसलिए बंद कर देता है कि जगत की बहुत सुन ली, अब अपने दिल की सुनो, भीतर की सुनो, मन की सुनो। फिर माँ ने कहा बेटा बुढ़ापा बुरा होता है, हाथ धीरे धीरे कांपते हैं, बुढ़ापे में शरीर कांपता है, हाथ कांपते हैं। कपिल देव जी महाराज ने कहा माँ बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है, बुढ़ापे में हाथ कांपते हैं, माला पकड़ोगी 2-4 मन के ज्यादा भी निकल जाएंगे तो भगवान स्वीकार कर लेता है, इसलिए हाथ भी कांपे बुढ़ापे में तो श्रेष्ठ है, दिक्कत क्या? फिर कहा बुढ़ापा बेकार होता है। कपिल देव जी महाराज ने माँ देवहूति से पूछा क्यों? कहा बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान कहते हैं माँ भगवान भी यही चाहता है कि तू अब जगत के इन विकारों में मत सो, अब मेरे लिए जाग। पहले बच्चों के लिए जागती थी, परिवार के लिए जागती थी, अब बुढ़ापे में मेरे लिए जाग और मेरा भजन कर, स्मरण कर, कीर्तन। कोई कहे तुमसे कि बुढ़ापा बेकार होता है तो उसको कह देना नहीं 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 नहीं, बुढ़ापा जैसा सुख नहीं है, बहुत अच्छा भजन। बस भगवान से इतना जरूर कहना, बुढ़ापा जरूर देना, मना नहीं है, बहुत अच्छे से देना, पर अपने कपड़ों की बटन अपने हाथों से लगा सकूं,
अपना भोजन अपने हाथों से कर सकूं, चलती चलती घर के पास में जो शंकर जी का शिवलिंग है, मंदिर है, एक लोटा जल वहां चढ़ाती रहूं, शरीर चलता रहे। इस शरीर को पलंग पर मत पटकना, बाकी का बुढ़ापा भले दे। और अंत समय प्रभु खाना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हमसे कई लोग कहते हैं कि गुरुजी आप एक ही लाइन, इतने साल से भजन भी आपके वही की वही, लाइन भी वही की वही, आप इतने सालों से एक ही लाइन दोहराते हो, अब तो वो लाइन सबको याद हो गई, सबको। तो हमने कहा शिव पुराण का मतलब ही यही है, हम जितना बोलें उतना आप भी बोलो, हम जितना भजन गाएं उतना आप भी गाओ, क्योंकि इस लाइन में केवल शब्द नहीं छुपा है, इस लाइन में अपने दिल का परमात्मा से कहने का भाव छुपा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भगवान अंत समय में पधारे। अंत समय, बुढ़ापा बुरा नहीं है। लोग भले कहें कि बुढ़ापा बुरा, पर बुढ़ापा बुरा नहीं, श्रेष्ठ। भजन के लिए, स्मरण के लिए, कीर्तन के लिए, मंत्र जाप के लिए, नाम जाप के लिए, नाम कीर्तन के लिए श्रेष्ठ। फूला, शरीर में एक रोग लग गया फूला के। इस कथा को सुनने के बाद कई लोग प्रश्न किए, पहले भी एक बार ये कथा कही फूला की, तो कई लोगों ने कहा कि फूला जब इतना महाकाल बाबा का भक्त था, दर्शन करता था, प्रदोष को जाता था, फिर तो शरीर में रोग होना ही नहीं था। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कितने बड़े संत बन जाओ, आप कितने बड़े साधु बन जाओ, आप कितने बड़े सन्यासी बन जाओ, आप कितने बड़े तपस्वी बन जाओ, आप कितने बड़े वक्ता बन जाओ, आप कितने बड़े कथाकार बन जाओ, चाहे आप कितने अच्छे भी गृहस्थी बन जाओ, चाहे आप दुनिया में आकर कितने भी सन्यासी तपस्वी और कितना भी भगवान का भजन कर लो, पर तुम्हारे पूर्व का जो प्रारब्ध है, पूर्व का जो कर्म है, उसका भोग तो मनुष्य के शरीर में संत हो, इंसान हो, सबको भोगना ही पड़ता है, सबको भोग। बीमारी आई, अब लोग कहें कि फूला ने तो इतना महाकाल का दर्शन किया, फिर फूला के शरीर पर रोग क्यों आ गया? पूर्व का कर्म का भोग मनुष्य को मानव शरीर में आकर भोगना पड़ता है। आज प्रातः में हमारा मॉर्निंग वॉक के समय पर यही संवाद चल रहा। आज सुबह मॉर्निंग वॉक के समय पर हम, हमारे साथ में जो रहे सब लोग, उनके साथ में हम यही चर्चा करें कि कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। तो हमारा चर्चा चल रही थी सुबह सुबह घूमते घूमते, तो हम कह रहे थे सबको, जो हमारे साथ में चलते हैं उनको हम बोलते जा रहे थे कि कोई पूर्व का जितना जब का जिसका संबंध बना होता है वो इस संबंध में निपटा। कुबेरेश्वर धाम पर यदि आप लोग आए हैं और बाबा के धाम पर आने के बाद में तुम्हारी मनोकामना जो है बाबा पूर्ण कर दिए,
इतने सालों से भटक रहे थे, इतने सालों से कजन कहां कहां घूम रहे थे, ना जाने कितने धक्के खाए, कितनी जगह पर होकर आए, कितनी जगह पर दाने दिखाए, कितनी जगह पर हाथ दिखाया, कितनी जगह पर पत्रिका दिखाई, कितनी जगह पर वास्तु दिखाया, कितना कितना पूजन, कितना कितना अनुष्ठान करा। और उसके बाद धक्के खाने के बाद जब मालूम पड़ा कि एक बार कुबेरेश्वर धाम जाओ, बाबा के धाम पर कंकर शंकर पूजन करो, शिव का भजन करो, एक लोटा जल समर्पित करो और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, बाबा मनोरथ पूर्ण कर देगा। और दुनिया के लोग जब बाबा के धाम पर, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आना चालू करे, बाबा ने हर 3 महीने में मुराद पूर्ण करना प्रारंभ कर दी और देना प्रारंभ। एक पत्र है, अच्छा है। मैं तेजेश्वरी साहू कहीं बैठी हो और अगर कहीं अन्य जगह पर बाहर भी पानी के कारण अगर कहीं बैठी हो छाँव में और आवाज़ जा रही हो तो वो पीछे के रास्ते से आ सकती हैं। मैं तेजेश्वरी साहू, पति कुलदीप साहू, पता ग्राम दादर झोरी, विकास खंड अभनपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, फिर भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मेरी माँ ने कहा, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण कथा सुनने को बोला। मैं टीवी में हर रोज कथा सुनती, पशुपति व्रत की करूं और अमलेश्वर में रात्रि रुककर मैंने कथा पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा से विनती करी, वहाँ की मिट्टी को मैंने अपने उदर पर, पेट पर लगाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, डॉक्टर के हिसाब से माँ नहीं बन पाती, पर आज बाबा की कृपा से 6 जनवरी 2025 को मेरे घर में 8 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। 8 वर्ष, 8 वर्ष के बाद मेरे यहाँ बच्चे का फोटो लगाया है आप लोग, और अगर बच्चे को लेकर आए हों तो पीछे वाले रास्ते से आ सकते। 8 वर्ष। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंड, धारी, है त्रिशूलधारी। हक हो उससे प्रार्थना करो, उससे विनय करो। लोग कहे फूला बीमार क्यों पड़ गया? फूला तो प्रदोष की प्रदोष बाबा देव अधिदेव महादेव का दर्शन करता, उज्जैनी जाता, महाकाल राजा का दर्शन करता, फिर बीमार तो पड़ना नहीं। पूर्व का हमारा कोई कर्म होता है जिसके कारण हमें भोगना होता।
कोई पूर्व का कर्म। और मेरी बहनों, जितनी आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने मेरे कुबेर भंडारी की इस पवित्र प्रांगण में बैठकर, कंकर शंकर की धरा पर बैठकर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, कोई पूर्व का आपका अच्छा कर्म। आपने देखा होगा, जब भी अगर मोबाइल निकालोगे, मोबाइल पर अगर कुछ भी देखोगे तो कोई ना कोई शिव महापुराण की बुराई करता हुआ जरूर मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र मत खाओ, शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, जो भी मिलेगा शंकर जी की बुराई करता हुआ, शिव महापुराण की, सियोर वाला महाराज की बुराई करता हुआ पूरा जितना भी सोशल मीडिया है आपको हमेशा मिलेगा। वो एक ही चीज मिलेगी, बस ये मत करो, जो महाराज बोला वो मत करो। और जिसने शिव महापुराण का कहना माना, उसके 8 साल क्या 50 साल की उम्र में भी बाबा ने झोली भरकर संतान दी। जिसने कहना माना। क्यों लोगों को बुरा लगता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वो एक कथा बहुत अच्छी है हमारे भगवान कृष्ण की, बहुत अच्छी कथा है। एक बूढ़ी अम्मा थी, उसकी ब्रज में बहुत चलती थी, उसकी ब्रज में बहुत चलती थी बूढ़ी माता जी की ब्रज में। कोई बीमार पड़ा तो बूढ़ी माँ के पास जाते थे, पूछते थे माँ बीमार पड़ा है, तो बूढ़ी माँ जाकर देखती थी उसको, फिर बताती थी, उपाय बताती थी, ये करती। अब जब से भगवान कृष्ण आए तब से बूढ़ी माँ का चलना बंद हो गया। अब बूढ़ी माँ को बड़ा बुरा लगता कि आखिर बात क्या है। जब से कन्हैया आया है ब्रज में तब से मेरे पास कोई आता ही नहीं है, मेरे से पूछता ही नहीं है। जरा सा कोई गिरा, कृष्ण के पास जाते हैं, कन्हैया से कहते हैं कन्हैया वो बहुत बीमार है, कन्हैया जाता, उसके कानों में कुछ बोल देता और वो ठीक हो जाती। अब बूढ़ी माँ को लगा कि आखिर कृष्ण के पास ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे सब ठीक हो रहा है, और मुझे लोग पूछते थे, अब मेरे पास कोई आता नहीं। बूढ़ी माँ को अंदर से ईर्ष्या जागने लगी। एक दिन उसने विचार करा कि मैं कृष्ण भगवान से वो मंत्र सीख लेती हूँ, पर सीखूं कैसे? तो उसने विचार करा मैं चक्कर खा के बेहोशी में नीचे गिर जाऊंगी, मेरी बहू कन्हैया को लेकर आएगी, कन्हैया मेरे कानों में मंत्र देगा, मैं उस मंत्र को सीख जाऊंगी, फिर कोई भी बीमार पड़ेगा, किसी को दुख होगा, वो मुझे बुलाएंगे, मैं उस मंत्र को बोलूंगी, वो ठीक हो जाएगा। अब बूढ़ी माँ चक्कर खाकर नीचे गिर गई, बहू दौड़कर कन्हैया के पास गई, ओ ठाकुर हो कृष्णा, कन्हैया 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 कनुआ कनुआ कनुआ। कन्हैया ने पूछा क्या हुआ? कहा मेरी सास चक्कर खा के नीचे गिर गई है, जल्दी चल उसको ठीक कर दे। इतने में कन्हैया तो जानते थे। कन्हैया ने कहा गोपी से सुन, मैं बूढ़ी के कानों में मंत्र नहीं देता। इतने में तो गोपी ने कहा वाह 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 वाह, बेचारी वो बुढ़िया है, इसके कानों में मंत्र नहीं देगा, युवान युवान गोपी को मंत्र। अरे ऐसा नहीं है, पर तेरी सास को तो नहीं दूंगा। अरे कन्हैया मर जाएगी वो, कृपा कर दे कन्हैया। तब कन्हैया ने कहा कि मैं बूढ़ी को कानों में मंत्र नहीं दूंगा, पर मेरे पास में एक छड़ी रखी है, 4 बार छड़ी मारूंगा ना तो बुढ़िया ठीक हो जाएगी। इतने में गोपी ने कह दिया भले तू छड़ी से क्या डंडे से मार ले, पर मेरी सास को अच्छा कर। तो कह चल अब ठीक कर दूंगा। और इतने में कन्हैया दौड़ कर गए और गोपी के पास में जो बूढ़ी पड़ी थी, बूढ़ी माँ, उसके पास खड़े होकर बोले लाओ जरा डंडा, बूढ़ी को ठीक करना है। इतने में तो बुढ़िया खांसती और खांसती हुई बुढ़िया तुरंत उठ के बैठ गई। कन्हैया ने कहा देख मेरे डंडे में कितना दम है, केवल आवाज निकली लाओ डंडा लाओ छड़ी, और इतनी देर में बुढ़िया उठकर बैठ गई। कितना दम। तो पहले जो थे उनको लगता था कि हम बताएं, हमारे से लोगों को मालूम पड़ेगा, हमारे पास लोग आएंगे, उनका दुख हम मिटाएंगे। पर अब लोगों को क्या मालूम, आज लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब दुनिया के लोगों के पास कोई नहीं जाता, सीधा 1 लोटा पानी भरते और शंकर जी के मंदिर में पहुंच जाते और अपना दुख मिटाते। इसलिए पूरी सोशल मीडिया शिव पुराण की बुराई करती है, पूरी सोशल मीडिया सियोर वाले महाराज की बुराई करती है। क्यों? क्योंकि सबके पास में, सबके घर में 1 लोटा जल और सारी समस्या हल। चल। और अब तो बच्चों ने भी नियम बना लिया, स्कूल जाने से पहले ड्रेस पहनेंगे, 1 लोटा जल भरेंगे, मम्मी अभी आई
और एक लोटा जल लेके मंदिर, और सारे मोहल्ले के लोग देखते हैं, बताओ स्कूल की ड्रेस में जा रही जल चढ़ा, और जल चढ़ाकर आएगी और घर जाते, जब स्कूल जाएगी ना, स्कूल जाने से पहले मंदिर से जब आई है ना, तो मंदिर से आते आते भी लोटे में थोड़ा पानी लेके आइए, और जितने घर में दादी लो, दादा लो, पापा लो, मम्मी लो, और सबको थोड़ा थोड़ा जल देगी। और पहले जाती थी तो बाय कर कर जाती थी, अब स्कूल जाती है तो हर हर महादेव, श्री शिवाय, जय श्री महाकाल, ऐसे आवाज लगाते लगाते जा। शिव समाहित। अब कोई कहीं नहीं जाता, अब लोग भटकते नहीं हैं, अब लोगों के दुख आता है, तकलीफ आई, कष्ट आया, बीमारी आई। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। प्रमोद सारस्वत, महेंद्र नगर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? आप तो यहीं से आ जाओ, इधर से आ जाओ। प्रमोद सारस्वत, महेंद्र नगर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। मेरे पेट में अचानक बहुत दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया तो उसने अपेंडिक्स बताया, ऑपरेशन का बोल दिया। हमने उनसे कहा हमें थोड़ा वक्त दो। हम घर आए और घर आकर भोले जी का जल पीना शुरू कर दिया। 15 दिन बाद मैंने फिर अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने कह दिया अपेंडिक्स नहीं है और तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मैं बाबा को प्रणाम करूँगा। गुरुदेव, एक बात और कहना थी, मेरी बेटी अहमदाबाद में रहती है, उसे डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। सब लोग बहुत टेंशन में हो गए कि मेरी बेटी को कैंसर बताया, और मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू चिंता मत कर, शिवजी पे जल चढ़ा हुआ पीना चालू कर दे, बेलपत्री खाना, सब बाबा का नियम पूरा करना। सियोर वाला बाबा कथा कहता है, सुनना, बाबा अच्छा करेगा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ गुरुदेव कि आज मेरी बेटी की रिपोर्ट भी पूरी नॉर्मल हो गई, उसका कैंसर नॉर्मल हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। शिव शिव है, शंकर शंकर, ओघड़ी ओघड़ी। एक बेटी को देखिए, आप पहले आ चुके हैं। बाबा जी कह रहे हैं तीसरी बार आया हूं, जो मांग कर जाता हूं बाबा सब दे देता है भंडार भर भर कर। टेंशन खत्म हो गया पूरा। एक बेटा बाबा की कृपा से डॉक्टर बन रहा है और एक बेटा इंजीनियर बन रहा है, और शिव की कृपा। तेरी कृपा का क्या भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो हो चाहे जितना उसका भी